का मतलब नहीं है। जो व्यक्ति उस लायक हो उसको उस जगह पहुंचाना चाहिए, उसकी योग्यता उसकी जात देख के दिया उससे पहुंचाएंगे तो नुकसान पूरे समाज का होगा, क्यों पूरे समाज का भला करने के लिए था। यदि मोदी जी की जात को देखेंगे तो फिर मोदी जी क्या पूरे देश की सेवा कर पाते हैं? आप सबने जो मोदी जी को प्रेम दिया, यहाँ कितने मोदी जी रहते हैं? यहाँ सबने मोदी जी को प्रेम दिया, लेकिन हमारे समाज का हिस्सा बदलने के लिए हमें भी इसके लिए आगे काम करना। और जो मैं कह रहा हूँ 2024 मैं आप सबसे कह रहा हूँ, आप भी गांठ बांध लीजिए, क्योंकि छोटी छोटी कभी पता चला कि किसी का किसी से मन नहीं है, कमल का उनसे मन नहीं, उनका उनसे मन नहीं, उनका उनसे मन नहीं है। भाजपा में सब बैठ रहे हैं और नवाबगंज की एक खास आदत है, और जगह सामने सामने दिखता है ये गुट है। नवाबगंज वाले बहुत मीठे रहते हैं, पता ही नहीं चलने पड़ता है गुट है क्या है। पीठ पीछे कहते हैं भाई साहब सावधान रहना। अच्छा अरे क्यों यार, ये पता नहीं हर क्षेत्र का अपना गुण होता है। नवाबगंज के लोगों का ये गुण है कि ये पता ही नहीं चलता किसके साथ है, पीठ पीछे काम। लेकिन ये सब बात ठीक है, मानव प्रवृत्ति है, हर व्यक्ति का अपना अपना अलग अलग आचरण होता है, क्षेत्र की अलग अलग पैदा होती है। कुछ बहुत प्रभावशाली क्षेत्र होते हैं, उनके कहते क्षेत्र में मत जाना। याद करिए कुछ 25-30 साल पहले लोग हम लोग समझन जाने पे घबराते थे, गाड़ी धीमी लेके जाना। कुछ बड़े बाहुल्य वाले गांव में तो कहते वहां नहीं आना, तो वहां उनका नेचर है ऐसा। लेकिन इस नेचर पर समाज नहीं चल सकता है, समाज में सबको बदलना पड़ेगा, सबको साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। और उस पर पहली जिम्मेदारी हमारे कार्यकर्ताओं की। हमारे कार्यकर्ता ये भाव मान ले सत्ता का लाभ लेने के लिए सरकार में आए तो ये गलत फहमी मत रहे। हम सरकार में आए तो सेवा के लिए आए, हमने यही संकल्प लिया और यही मेरा काम है। और जब इस भाव को देखो तो देश के प्रधानमंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को देखिएगा, 24 घंटे आपके अपने हमारे आपके लिए दिन रात लगी हुई। तो इसमें हम लोग कह रहे हैं, मैं आप सबसे कह रहा हूँ मन के भाव निकाल देना, क्योंकि लड़ाई INDIA नहीं लड़ रही है आपके खिलाफ। लड़ाई विदेश की तमाम बड़ी ताकतें, और जिसका कुछ दिन पूर्व आपने 2-3 महीने पहले के स्टेटमेंट पढ़ा होगा, अमेरिका के बहुत बड़े उद्योगपति जॉर्ज सोरोस ने कहा था मैं भारत के चुनाव को प्रभावित करूंगा, मैं माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को पदस्थ करने के लिए अपना पैसा लगाऊंगा। एक जॉर्ज सोरोस नहीं है, जाने कितने जॉर्ज सोरोस देखने को खुल के कह दिया, उसे बर्दाश्त ही नहीं हुई, निकल पड़ी उससे। जाने कितने ऐसे चाइना में, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में कितने ऐसे अरबपति उद्योगपति हैं, उस आपकी सरकार को बनाना नहीं चाहते, विपक्ष की सरकार को बनाना नहीं चाहते, वो सिर्फ आपकी सरकार को गिराना चाहते हैं। और गिराने के लिए क्या चाहिए? 272 का आंकड़ा होता है, एक सीट कम कर दो, 271 पूर्ण बहुमत से कम। तो आपको कठिनाई वहां आती है, अगर आप हमसे सामने वाला लड़ने जीतने की लड़े कोई बात नहीं, लेकिन जब हराने की लड़ता है तब कठिनाई। तभी मैं आपसे कहने आ रहा, पूरे नवाबगंज के क्षेत्र के जितने भी कार्यकर्ता 100 जो बैठे हैं, इन सब में बहुत ताकत और बहुत ऊर्जा, लेकिन वही ऊर्जा नकारात्मक इस्तेमाल होगी तो नुकसान पार्टी का होगा और नुकसान इस देश का होगा। वही ऊर्जा सकारात्मक तरीके से लग जाएगी, हमारे भाव ठीक है, एक दूसरे नहीं मिलते हैं, लेकिन पार्टी में मोदी जी को बनाने के लिए कोई कैंडिडेट हो, हमारा निशान कमल निशान, हम इसके लिए दिन रात एक कर देंगे, तो वही ऊर्जा सकारात्मक होकर हमें ताकत देगी। हमारे यहाँ सांसद जी जीते हैं, हमने उसके बाद कई बड़े फैसले इस देश के अंदर हुए हैं, तो अब उम्मीद भी करती है, सरकार भी उम्मीद करती है, हम सब उम्मीद करते हैं कि अब जनता का प्यार उससे ज्यादा हमें मिलेगा। लेकिन जनता का प्यार लेने के लिए विपक्ष के लोग कोई खाली थोड़ी बैठेंगे, वो कोई आपके एजेंडे को तो बताएंगे, वो सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैलाएंगे, भ्रम। जैसे अंग्रेज ने राज किया था, फूट डालो राज करो, और कांग्रेस ने राज किया था, मूर्ख बनाओ राज करो। ये अभी उसी पैटर्न में चल रहे हैं कि इस देश की इतनी विविधता वाली देश की कल आपने देखा होगा, जनगणना जारी होती है, उसमें तमाम तरह की खबरें फैलाई जाने लगी, सही मुद्दे पर बात नहीं करी जा रही है, मुद्दे को भ्रमित करने का प्रयास किया जा रहा है, सबको साथ लेकर चलने की बात नहीं की जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी का जब से प्रधानमंत्री बने तब से यही नारा है, सबका साथ सबका विकास। जब सब साथ चलेंगे तभी तो देश आगे बढ़ेगा। अब एक बढ़ेगा दूसरा खींचेगा तो हम तो वहीं को वहीं रह जाएंगे, इसलिए देश वहीं तो वहीं रहेगा।